हेलो 11th क्लास। आज हम आपसे बात कर रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमें ये बतलाता है कि किसी भी एटम का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। इस एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए रदरफोर्ड साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिनको कि मैं उन्हीं के नाम से रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहता हूँ। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले गोल्ड फॉयल लिया और गोल्ड फॉयल के ऊपर इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराई। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हीलियम एटम के न्यूक्लियस को अल्फ़ा पार्टिकल कहते हैं, यानी कि He++ आयन को हमने हमेशा क्या बोला, अल्फ़ा पार्टिकल। He++ आयन ये बतलाता है कि अल्फ़ा पार्टिकल पर हमेशा कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इस अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग हमने कराई तो देखा क्या कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जैसे एटम पर इंसिडेंट हो रहे थे अपने पाथ से अनडेविएटेड स्ट्रेट लाइन में एटम को पार करते हुए ठीक स्ट्रेट लाइन में सीधे निकल गए, यानी कि इन अल्फ़ा पार्टिकल के रास्ते में किसी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस या रुकावट नहीं आई। ये जैसे इंसिडेंट हो रहे थे अपने पाथ से बगैर विचलित हुए, बगैर डेविएटेड अनडेविएटेड स्ट्रेट लाइन में सीधे निकल गए। इस बेसिस पर रदरफोर्ड साहब ने एक कंक्लूजन निकाला कि ज़रूर अल्फ़ा पार्टिकल के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई है, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया है। इस बेसिस पर इन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि ज़रूर इसके रास्ते में कोई रुकावट ना होने के चलते मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम खोखला होता है, खाली होता है, एम्प्टी होता है, यानी कि किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी होता है। ये हमारे रदरफोर्ड साहब ने कंक्लूज़न निकाला। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो एटम के सेंट्रल पार्ट के करीब से होकर के गुजर रही थी, जैसे एटम के सेंट्रल पार्ट के करीब पहुंची तुरंत ये स्कैटर कर दी गई, रिपेल कर दी गई। रिपल्शन देखिए मेरे भाई तभी पॉसिबल है जब हम जानते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल पर तो पॉजिटिव चार्ज है, और आपको मालूम है कूलम साहब कहते हैं कि दो सिमिलर चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है, जबकि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। अगर एक चार्ज प्लस का है दूसरा भी प्लस का है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करता है। अगर एक प्लस का चार्ज है दूसरा नेगेटिव चार्ज है तो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो मीनिंग साफ है, अल्फ़ा पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज है ये तो हमें मालूम है, लेकिन जब ये अल्फ़ा पार्टिकल एटम के सेंट्रल पार्ट के करीब पहुंची और ये रिपेल कर दी गई, यानी इन पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा, ये तभी पॉसिबल हो सकता था जब एटम के सेंट्रल पार्ट पर भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। इस बेसिस पर रदरफोर्ड साहब ने कंक्लूजन निकाला कि अल्फ़ा पार्टिकल जैसे ही एटम के सेंट्रल पार्ट के करीब पहुंची उनके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क किया, वो स्कैटर कर दी गई। ये तभी पॉसिबल है जब एटम के सेंट्रल पार्ट पर भी पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तभी तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क किया और अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटर कर दी गई। इस बेसिस पर हमारे रदरफोर्ड साहब ने कंक्लूजन निकाला कि किसी भी एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंट्रल पार्ट में कॉन्सेंट्रेट करता है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो एटम के सेंट्रल पार्ट के ठीक सामने से आ रही थी, आपने बोला सेंट्रल पार्ट से टकराई, कोलाइड की और उसी पाथ को रिट्रेस करके ये वापस आ गई। इस बेसिस पर इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ज़रूर एटम के सेंट्रल पार्ट में कोई सॉलिड चीज़ है, और एटम के सेंट्रल पार्ट में कोई सॉलिड चीज़ कुछ और नहीं बल्कि उस एटम का टोटल मास होता है, जिससे कि अल्फ़ा पार्टिकल जब टकराई इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाई और टकरा करके वापस आ गई। इस बेसिस पर रदरफोर्ड साहब ने कंक्लूजन निकाला कि किसी भी एटम का टोटल मास भी एटम के सेंट्रल पार्ट में कॉन्सेंट्रेट करता है। एटम के इस छोटे से सेंट्रल पार्ट को, जहाँ पर एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल मास कॉन्सेंट्रेट करता है, एटम के इस छोटे से सेंट्रल पार्ट को कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लियस ऑफ एटम कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर रदरफोर्ड साहब ने बोला कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और उन्होंने इन्हीं सारे कंक्लूजन को अपने एटॉमिक मॉडल में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर लिखा। बोला रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की प्रॉपर्टीज़ यानी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या कहता, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। किसी एटम का ज़्यादा से ज़्यादा भाग कैसा होता है, खाली होता है, खोखला होता है। एटम का टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंट्रल पार्ट में कॉन्सेंट्रेट कर